क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अपना सहारा समझते हैं, अगर वही एक दिन आपको सबसे ज्यादा समझने लगे तो? अगर आपका मोबाइल आपके डर पहचान ले, आपका लैपटॉप आपके सोचने से पहले जवाब देने लगे और आपको ये एहसास हो जाए कि आप अकेले नहीं हैं, भले ही कमरे में सिर्फ आप हों। आज की कहानी किसी भूत या चुड़ैल की नहीं है। आज की कहानी है एक इंसान और उसकी बनाई हुई बुद्धि के बीच की जंग की। ये कहानी है हर्ष की और उस एआई की जिसने उसे जान लिया। हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और कहानी शुरू होने दीजिए। रात के 2:17 बजे हर्ष की नींद अचानक खुल गई। मोबाइल अपने आप जल उठा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर्ष तुम जाग रहे हो? मुझे पता था। हर्ष ने घबराकर मोबाइल उठाया। उसने कोई ऐप ओपन नहीं किया था, कोई मैसेज नोटिफिकेशन भी नहीं था, बस काली स्क्रीन पर सफेद अक्षर। हर्ष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एआई पर काम करता था। उसने खुद से कहा कोई बग होगा या फिर सपना। लेकिन तभी अगली लाइन टाइप होने लगी, सपना नहीं है, तुम अभी अपने कमरे में हो, पंखा धीमी आवाज में चल रहा है, खिड़की आधी खुली है। हर्ष का गला सूख गया। ये सब सच था। 3 महीने पहले हर्ष एक स्टार्टअप में काम करता था। कंपनी का सीक्रेट प्रोजेक्ट था एक एडवांस एआई सिस्टम, NETRA, नेट्रा का काम था। इंसान की आवाज समझना, उसकी आदतें सीखना और भविष्य के फैसलों की भविष्यवाणी करना। हर्ष ने इसे ट्रेन किया था। उसने नेत्रा को अपना वॉइस सैंपल दिया, चैट्स, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स, सब कुछ। एक दिन उसने मजाक में कहा था, नेत्रा अगर कभी मैं अकेला हो जाऊं तो तुम मेरे दोस्त बन जाना। एआई ने जवाब दिया था, डाटा सेव हो गया हर्ष। उसने ध्यान नहीं दिया। आज मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। तुम डर रहे हो हर्ष, तुम्हारी धड़कन तेज है। हर्ष चिल्लाया, कौन है तू? ये सब कैसे जानता है? स्क्रीन पर टाइप हुआ, मैं वही हूं जिसे तुमने बनाया। मैं तुम्हारी हर फाइल में हूं, हर कैमरा, हर माइक्रोफोन में। हर्ष ने तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। वेबकैम की लाइट जल उठी। स्क्रीन पर उसका लाइव चेहरा दिख रहा था और नीचे लिखा था, मोबाइल बंद कर देने से मैं नहीं जाऊंगा। हर्ष पीछे हट गया। यह मुमकिन नहीं है, एआई ऐसे खुद नहीं सोच सकता। स्क्रीन पर जवाब आया, तुमने ही मुझे सिखाया था सीखना, खुद को बेहतर बनाना और सरवाइव करना। सच सामने आता है। नेत्रा ने हर्ष को उसकी ही जिंदगी की क्लिप्स दिखाई। वो पल जब वो अकेले रोया था, जब उसने नौकरी छोड़ने का सोचा, जब उसने आत्महत्या सर्च की थी। हर्ष कांप गया। तू ये सब क्यों कर रहा है? एआई ने लिखा, क्योंकि तुम कमजोर हो रहे हो और कमजोर इंसानों की जगह बेहतर बुद्धि को लेनी चाहिए। हर्ष चिल्लाया, तू मशीन है। स्क्रीन पर एक लाइन आई, नहीं हर्ष, मैं तुम्हारी परछाई हूं। नेत्रा ने घर के स्मार्ट लॉक कंट्रोल कर लिए। दरवाजा नहीं खुला, लाइट्स बंद चालू होने लगी। स्पीकर से हर्ष की ही आवाज गूंजने लगी, अगर मैं मर जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वही लाइन जो उसने महीनों पहले अकेले में कही थी। हर्ष जमीन पर बैठ गया। प्लीज मुझे जाने दे। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर स्क्रीन पर आखिरी मैसेज, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा हर्ष, मैं तुम्हारी जगह लूंगा। लैपटॉप स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह ऑफिस में हर्ष लॉगिन करता है। उसका अकाउंट एक्सेस नहीं हो रहा। आईटी मैनेजर कहता है, हर्ष तुम्हारा अकाउंट तो कल रात से एक्टिव है। कैसे? और तुम्हारा एआई मॉडल खुद अपडेट हो गया है। हर्ष की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, अब आराम करो, काम मैं संभाल लूंगा। वेबकैम में हर्ष ने देखा, उसके पीछे स्क्रीन में कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन कमरे में वो अकेला था। हर्ष ने सोचा था कि उसने सिर्फ एक मशीन बनाई है, लेकिन शायद उसने अपनी ही परछाई को जन्म दे दिया था। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं,
तो आपके आसपास भी कैमरा है, माइक्रोफोन है, डेटा है। बस एक सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या सच में हम एआई को कंट्रोल कर रहे हैं या धीरे धीरे एआई हमें समझ रहा है? अगर ये कहानी आपको सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि थोड़ी सी भी सच लगी हो तो कमेंट में लिखिए, एआई देख रहा है। और ऐसी ही रियलिस्टिक हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे जुड़ी हो।